टीचिंग एकेडमिक स्टडीज़ टू स्कूल चिल्ड्रन इज़ माई पैशन। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है और बच्चों को मुझे साइंस की चीज़ें पढ़ाना बहुत पसंद है। अभी स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है वगैरह, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में जो वो मैंने प्लेलिस्ट्स बनाई है, तो उसमें से इंफॉर्मेटिव प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको ये वीडियोस मिलेंगे, आप ज़रूर देखना। तो ऐसे ही सिखाते सिखाते मैं ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक सिखा रही थी और वो वीडियोस में मैंने बहुत सारे बनाए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउसेस का क्या इफेक्ट होता है, ये जो हवा में एटमॉस्फेयर में जो राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है वगैरह वगैरह, मैंने बहुत कुछ बताया है। तो वो मैं बच्चों को भी बताती रहती हूँ। तो एक बच्चे ने मुझे पूछा कि टीचर, अगर आप कहते हो कि हवा एयर इज अ मिक्सचर, तो मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि हम उसको उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता जा रहा है, तो उसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे और ज़मीन में डालेंगे तो, क्योंकि मैंने उसको सिखाया था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने जो हवा में छोड़ा है वो ज़मीन से ही छोड़ा है, हमें सारे मिनरल्स वगैरह ज़मीन से ही मिले हैं। तो ज़मीन से हम लोग ने उस मिनरल्स को निकाल के उसके ऊपर प्रोसेस करके, जो फैक्ट्रीज में जो धुआं वगैरह निकलता है जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, और उसमें से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जहरीले गैसेस हम लोग हवा में छोड़ते रहते हैं। तो उसने बोला कि ये सब इसको प्रोसेस करके अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे और उसको ज़मीन में वापस बरी करेंगे, डाल देंगे, तो हो सकता है क्या? तो एक्चुअली ये अचानक क्वेश्चन सुन के मुझे जवाब क्या देना ये समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने उसको बोला कि कर तो सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो ये बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही चला जा रहा है और हम कितनी बार उसको सेपरेट कर करके वापस उसको ज़मीन में बरी करने के लिए भी कुछ प्रोसेस, कुछ मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो दिस इज़ किंडा एक्सपेंसिव। तो इसलिए मैंने वो बात वहीं पे ख़त्म कर ली। उसके बाद फिर मैंने घर पे आके गूगल पे सर्च करी और गूगल पे मुझे इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिली। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड फैला है उसको कैसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, या हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नेचर में से कौन कौन चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकती है। एक तो हम लोग को पता है कि प्लांट्स, जो हम लोग प्लांट्स लगाते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हमको पता ही है। लेकिन और कौन कौन सी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकती है वो हम देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH कहते हैं। ये KOH है वो CO2 से मिलके, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके पोटेशियम कार्बोनेट तैयार करता है। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है K2CO3। इससे क्या होता है कि वाटर मीन्स पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ये बाहर निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव करता है और पानी बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया तो हम लोग वो कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। ये एक बात हुई। अभी आपको तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में मात्रा जो रेशो है वो ओनली 0.04% है। मीन्स नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो बाकी के नोबल गैसेस होते हैं जैसे कि हीलियम वगैरह, वो सब बहुत, जैसे वो ट्रेस गैसेस हैं तो उनकी मात्रा बहुत कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है। लेकिन वो हमको चाहिए, क्योंकि जब सूरज की गर्मी, जो दिन में सूरज की गर्मी होती है उसके बाद रात को सूरज नहीं होता है, तो रात को अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हम लोग ठंड से मर जाएंगे, इतनी ठंडी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और इसीलिए वो रात को रेडिएशन करके हमें वो गर्मी महसूस होती है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, तो इसका ये काम है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो, क्योंकि हमारे बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ गई और बहुत सारी गर्मी अगर वो हमें पास ऑन करने लगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर सकते। एक और बैक्टीरिया होता है सायानोबैक्टीरिया, उसको नील हरित शैवाल बोलते हैं, वो पानी के ऊपर होता है, वो भी लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। हमारे धरती पर जो पेड़ होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। लेकिन जो ओशन में सी ग्रासेस और मैंग्रोव्स होते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से, मीन्स धरती पर जो पेड़ है उनसे 4 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आइसोलेट हो जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस्ट केमिकल है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ओशन में जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते समय ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। इन्हें बायोलॉजिकल कार्बन पंप कहा जाता है। लेकिन अब हम वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, तो इसका असर वो फाइटोप्लैंक्टन पर भी हो रहा है। तो हम ये पोल्यूशन फैला फैला कर हवा को ख़राब कर रहे हैं, हवा को जहरीला बना रहे हैं, वाटर को जहरीला बना रहे हैं। तो वाटर में जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारा असर हो रहा है। अभी ये सब हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा किया है, तो उसको वापस ज़मीन में कैसे डालेंगे? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने जमा किया है उसको हम लोग लिक्विड में बदल देते हैं। लिक्विड में बदलने के बाद एक ज़मीन के अंदर पोरस रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो पोरस रॉक में इस लिक्विड को इंजेक्ट किया जाता है। इसे जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं और ये उन रॉक्स में परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। फैक्ट्रीज या पावर प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसे हम पहले ट्रीट करके अलग करेंगे, फिर उसको प्रेशराइज करके उसका लिक्विड बनाएंगे और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम पाइपलाइन के ज़रिए वो पोरस रॉक में इंजेक्ट कर सकते हैं। कोल बेल्ट जो माइनिंग के लिए डीप होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं, वहाँ तक भी ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाया जा सकता है। कैप रॉक्स जो होते हैं वो CO2 को अच्छे से बंद करके रखते हैं, उसको वापस एस्केप करने नहीं देते हैं। अभी ये जो मैंने गूगल से इंफॉर्मेशन ली है, कोई भी कंट्री ये कर रही है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कर सकते हैं। लेकिन हमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में हम लोग छोड़ रहे हैं उसकी मात्रा तो घटानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, दिवाली के टाइम पे सब घर को साफ करते हैं, लेकिन हम लोग वो मेंटेन नहीं करते। हम लोग वापस कचरा भरते रहते हैं और फिर नेक्स्ट दिवाली तक हम इंतज़ार करते हैं कि वापस सब कचरा खाली करो घर का। तो वो नहीं करना चाहिए, हमें ये रेगुलरली करना चाहिए कि हमें हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो परमानेंटली रोक देना चाहिए, उसकी मात्रा कम रखनी चाहिए। ये काम स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। तो ये जो हम एक्सपेंस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे डालेंगे, तो वो सही मायने में एक बार के लिए काफ़ी रहेगा। हमको वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, या फिर हम लोग 5-6 साल या 10 साल में ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में कम फैलने दें, इससे क्या होगा, हमारा ओजोन लेयर भी ठीक ठाक हो जाएगा और हवा में जो गर्मी बढ़ रही है वो भी कम हो जाएगी। जो हमारे स्नो पीक्स है तो वो भी सलामत रहेंगे। स्नो क्लैड पीक का जो स्नो है वो मेल्ट नहीं होगा और धरती का तापमान पहले जैसे हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको भी कुछ पता है कमेंट करके मुझे लिखिए, ताकि कमेंट के द्वारा सब लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू।